स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स में 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं और हमने इससे पहले के वीडियो में आपको विद्युत विभव का व्यंजक बताया 1/4πε0 Q/R। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव की कौन सी पोजीशन में? पोटेंशियल एंड ऑन पोजीशन में और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो जो विभव का सूत्र है उसका हम उपयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दो आवेश हैं। ए पे ये प्लस क्यू है और बी पे माइनस क्यू है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वायु या निर्वात में हम कर रहे हैं, यानी हम K नहीं लगाएंगे फार्मूले में। O ये मध्य बिंदु है। इससे R दूरी पर अक्षीय स्थिति यानी x अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। x अक्ष पे कोई पॉइंट होगा तो वो अक्षीय स्थिति, और y अक्ष पे कोई पॉइंट होगा तो वो निरक्षीय स्थिति। आप तीव्रता में कर चुके हैं। तो फिर सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज से निकालें तो बिंदु P पर विभव का सूत्र क्या है? 1/4πε0 Q/R। R जिसमें डिस्टेंस है, तो यहाँ इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है? AP है। तो यहाँ R की जगह क्या आएगा? AP आएगा। अब आप AP की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ये O से लेके P तक की दूरी क्या है? R है। और OA ये 2L टोटल दूरी है, ये मध्य बिंदु है, यानी इतना हिस्सा L है। तो AP की वैल्यू हो जाएगी, OP में से यदि हम OA हिस्सा घटा दें तो AP बराबर आएगा R माइनस L। ये AP की वैल्यू हम AP की जगह पे रख देंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा VA बराबर 1/4πε0 Q/R माइनस L। ये हमारा पहला फार्मूला आ गया। अब माइनस क्यू चार्ज से निकालेंगे, डिस्टेंस अकेली बदलाएगी। ये देखिए माइनस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस है BP, तो यहाँ AP की जगह क्या आ जाएगा? BP आ जाएगा। अब BP को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये पूरी है। OP में यदि OB जोड़ दिया जाए तो BP आ जाएगा। ये देखिए OP बराबर BP बराबर OP प्लस OB। BP की वैल्यू हो जाएगी इतना R और इतना हिस्सा L, तो R प्लस L। तो यहाँ BP की जगह क्या आ जाएगा? नीचे R प्लस L। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक प्लस क्यू चार्ज से और एक माइनस क्यू चार्ज से। ध्यान रखिएगा विभव और तीव्रता में एक अंतर है। तीव्रता में हम परिमाण का पूरा व्यंजक करते हैं, वो सदिश राशि है, उसमें परिमाण रखा जाता है आवेश का, यानी प्लस क्यू की जगह भी प्लस क्यू और माइनस क्यू की जगह भी हम माइनस क्यू रखते हैं। लेकिन विभव में प्लस क्यू की जगह हम प्लस क्यू रखेंगे और माइनस क्यू की जगह माइनस क्यू रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये अदिश राशि है। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा। तो VA प्लस VB। VA की वैल्यू समीकरण 1 से हम ले आए 1/4πε0 Q/R माइनस L। VB की वैल्यू ले आए 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस L। अब एक बात मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स वालों को फिजिक्स थोड़ी सी आसान होती है क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, और चूंकि मैथ्स वो पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स उनके फिंगर टिप पे होती है, तो आसानी से डेरिवेशन को हल कर लेते हैं। लेकिन मैं एक एक स्टेप आपको करके इसलिए बताता हूँ कि बायो के भी स्टूडेंट रहते हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, उनको मैथमेटिक्स में थोड़ी सी दिक्कत जाती है क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स शुरू से नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा वीक उनका वो साइड होता है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, ये Q है और ये Q है, ये दोनों में कॉमन है तो इसको उभयनिष्ठ निकाल लिया। एक सा है तो Q/4πε0 ये हमारा कॉमन आ गया। 1/R माइनस L, ये माइनस और प्लस का गुणा हुआ, ये माइनस 1/R प्लस L। अब हम इसका LCM लेंगे। LCM लेंगे तो ये दोनों को गुणा करके हमने नीचे लिख दिया। LCM लिया, इसका इसमें भाग दिया, R प्लस L बचा। R प्लस L का एक में गुणा होगा तो ये R प्लस L ऊपर आ जाएगा। R प्लस L का इसमें भाग दिया, ये कैंसिल हो गया, R माइनस L बचा। R माइनस L का 1 में इंटू हुआ, ये आ गया R माइनस L। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा R प्लस L माइनस R, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस। इसका मतलब ये है। और नीचे और देखिए, नीचे एक आइडेंटिटी लग रही, एक सर्व समीका लग रही, a माइनस बी
और a प्लस बी, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ जब माइनस का इंटू हुआ तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो एक प्लस का आर है और एक माइनस का आर है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एल और एल 2l हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये देख के आपको कुछ याद आया होगा, दो डेरिवेशन हम कर चुके हैं। इसका सूत्र q इंटू 2l, q इंटू 2l क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, p कहते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण। तो q इंटू 2l की जगह हमने p रख दिया, नीचे वही है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये जो L है ये मध्य बिंदु है और ये छोटी सी दूरी है, छोटा होता है विद्युत ध्रुव और R की तुलना में बहुत छोटी राशि है, तो हम L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। L इज मोर लेस देन R, तो L स्क्वायर को क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। तो L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, ये P अपॉन एल स्क्वायर को 0 कर दिया हमने, ये छोटा है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है, वोल्ट इसका यूनिट है। अब हम निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति आपको पता है y डायरेक्शन में जब हम निकालते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। यहाँ पर एक निरक्षीय स्थिति का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है a पे और ये b पे माइनस क्यू चार्ज है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से हमने निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P लिया है, इसमें हमको विभव कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज जो A पे रखा है उससे निकालेंगे, फार्मूला वही होगा, A से लेके इस बिंदु तक की दूरी AP है, तो नीचे दूरी की जगह क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। अब हम P बिंदु पे निकालेंगे, ये B पर रखे माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, BP है, तो यहाँ नीचे BP आ जाएगा। देखिए यहाँ प्लस क्यू रहेगा, यहाँ माइनस क्यू रहेगा। अब ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जिसमें AP क्या है, कर्ण है, OP क्या है, लंब है, और OA क्या है, आधार है। इसका मतलब है AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो AP जब हम निकालेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट निकलेगा, तो AP और BP दोनों बराबर है। प्रश्न ऐसा भी आता है कि द्विध्रुव से समान दूरी पर, दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो समान दूरी शब्द लिखा हुआ है, या समान दूरी पर तीव्रता निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको निरक्षीय स्थिति में ही निकालना है। अनुप्रस्थ स्थिति पूछी जाए तो भी आपको निरक्षीय स्थिति निकालना है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका मतलब है आपको निरक्षीय स्थिति में निकालना है, y अक्ष पे निकालना है। तो हमारी AP और BP की वैल्यू यही आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, परिणामी विभव दोनों को जोड़ देंगे, V और VB को, दोनों इक्वेशन यहाँ आ जाएंगे, Q अपॉन AP और माइनस Q अपॉन BP। अब AP और BP बराबर हैं, तो इस BP की जगह आप क्या रख सकते हो, AP रख सकते हो। यही डेरिवेशन खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ जो अपन कर रहे हैं वो कैसे खत्म हो जाता है, BP की जगह हमने क्या रख दिया, AP रख दिया। तो क्या हुआ, जरूरी नहीं है, ये वैल्यू भी आप रख सकते हैं, ये वैल्यू AP की निकाली, यही BP की वैल्यू है, अंडर रूट यहाँ भी यही आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको रख सकते हैं और कॉमन निकाल के आप 0 कर सकते हैं। ये एक पूरा टर्म जो है एक सा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव 0 होता है। सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज सीखे, करे, डेरिवेशन मैंने करने का प्रयास किया आपको समझाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को देखिएगा, पॉज करके अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। डेरिवेशन को बहुत आसान है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसमें हम कैपेसिटी यानी संधारित्र आगे बढ़ेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, यही एक इलाज है कोरोना महामारी से बचने का। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें और समय का सदुपयोग करें। ऑनलाइन टीचिंग जो कराई जा रही है
उस पर आप ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।